प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो बाइबल में से निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री, बाइबल में से निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री 3:15, तीसरा अध्याय उसका 15वां पद। कुलुस्सियों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और 16 में भी लिखा हुआ है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ, सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाते रहो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें बताया है 15 में, 3:15 में, कुलुस्सियों 3:15 में पौलुस क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर के बुलाए भी गए हो। आप किसके लिए बुलाए गए हैं? क्या आपको मालूम है कि आप किसके लिए बुलाए गए हो? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से अनजान है। प्रभु यीशु मसीह को वो सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, और वो कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो चंगाई पाए इसीलिए प्रभु को ग्रहण किए। हमारे घर में बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चा हो गया, चमत्कार हो गया तो इसीलिए यीशु मसीह को ग्रहण किए। हम तो कर्जे में थे और पास्टर प्रार्थना किया, हम कर्जे से मुक्त हो गए तो यीशु मसीह के पास आ गए। बीमारी था तो चंगाई प्राप्त किए तो यीशु मसीह के पास आ गए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का थॉट में कभी भी वचन काम कर रही नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक जीवन को जीने के लिए अपने आप को सिर्फ उसी में ही डुबा दिए हैं, उसी चीज को जीने के लिए। जबकि यहां लिखा है कि क्या लिखा है, मसीह की शांति के लिए तुम एक देह होकर के बुलाए भी गए हो। तो मसीह की शांति यानी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हो तो उसके अनंत शांति को ग्रहण किए हो, और उसी अनंत शांति को पाने के लिए तुम एक देह होकर के बुलाए गए हो। एक देह यानी कि कलीसिया एक शरीर है, और उस शरीर में आप इन्वॉल्व हो गए। शरीर किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। कलीसिया का सिर कौन है? जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 4 और 5 अध्याय में भी पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कलीसिया का शरीर है। देह जो है कलीसिया है, और वो शरीर किसका है? वो यीशु मसीह का है। तो आप यीशु मसीह के अंदर समा गए हो, उसके आनंद में, उसके शांति में, उसके उद्धार में आप क्या हो गए हो? मिल गए हो। तो यहां पर जो है इसी बात के लिए किस लिए हम लोग बुलाए गए? मसीह की शांति में एक देह होकर के बुलाए गए हैं। मसीह के साथ एक देह होने के लिए हम बुलाए गए हैं। मसीह के शांति को पाने के लिए हम बुलाए गए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पे लिखा भी हुआ है, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आज परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या मसीह हमारे हृदय में राज करता है? क्या हम कोई भी बात के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं? क्या धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि हमारे जीवन में तूने हमें जो भी दिया है, शांति दिया है, भोजन दिया है, कपड़े दिया है, घर दिया है, तूने हमें सुबह का भोर दिया है, हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं। क्या हम धन्यवाद करते हैं? नहीं, हम तो सुबह उठते साथ ही अपने फलाना व्यक्ति को फोन करते हैं, अपने बिजनेस को फोन करते हैं, अपने कार्यों को फोन करते हैं। हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, कल सुबह किससे मिलना है, कल कहां से पैसा आएगा, अरे कल उसका शादी है वहां जाना है, कल उसका पार्टी है यहां जाना है, अरे कल बॉस बुलाया है, कल ये काम है। बस हम यही सांसारिक चिंताओं में फंसे रहते हैं। कल बच्चे को स्कूल में जाना है, ये करना है, वो करना है, सांसारिक चिंता। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि जो मसीह में एक देह होकर के बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो हम क्या परमेश्वर के उन कार्यों के लिए हम अपने आप को धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर के सामने मतलब धन्यवादी बोल करके बैठते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तूने मेरे बच्चे को स्वस्थ रखा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरी पत्नी को या पति को स्वस्थ रखा, मेरे सास ससुर को, मेरे परिवार को स्वस्थ रखा। आज आप हॉस्पिटल में जाकर के देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे तकलीफ में पड़े हुए हैं, लेकिन आप जब उनसे कंपेयर करेंगे तो आप धन्यवादी के काबिल हैं। आप धन्यवाद करिए, हाँ, और आप जिस काम के लिए बुलाए गए हैं मसीह में वही काम करिए।
आप यीशु मसीह को यह मत सोचिए कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आपको प्रभु यीशु मसीह बुलाया है, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी मेरे पिता के बिना इच्छा अनुसार स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता या पिता के पास नहीं आ सकता बोल करके लिखा गया है। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आप प्रभु में आए, परमेश्वर में आए। याद रखें इस बात को, क्योंकि ये अपने घमंड आप मत करिए कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया बोल करके। क्योंकि आज देख लीजिए, आपके सगे संबंधी हैं क्या प्रभु में? आपके रिश्तेदार प्रभु में हैं क्या? नहीं है। तो आप कैसे आ गए? क्या कारण था? तो ये परमेश्वर की इच्छा थी, है ना। तो आप मसीह में एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं, है ना। आप मसीह के वचन को अपने हृदय में बसाने के लिए बुलाए गए हैं, उसकी इच्छा अनुसार चलने बुलाए गए हैं, उसका धन्यवाद करने के लिए बुलाए गए हैं। तो इस वचन को याद रखें और अपने जीवन में उस काम को करें जिस काम के लिए आप परमेश्वर के इस कलीसिया में बुलाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।